इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता भी सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। No point of order. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab, please. No. Mr. Abdul Wahab. Mr. Kartikeya Sharma, please. Nothing is going on record. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। और आपको बता दें, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी का जो सम्मान है वो पूरे देश का सम्मान है, लेकिन ये उस खिलाड़ी का अपमान होगा अगर इस पर राजनीति होती है। पूरा देश इस वक्त दुख में है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करना है। अभी उस खिलाड़ी को बहुत आगे जाना है। आपको ये भी बता दें, स्टेट गवर्नमेंट उस खिलाड़ी को मेडल विनर के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा, यह भी कहा गया। आइए आपको सुनवाते हैं राज्यसभा के सभापति ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। मैं बोल रहा हूं, टेक योर सीट। बैठिए, एक बार बैठिए, 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 बैठिए। मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का
केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, मिस्टर डेरेक ओब्रियन, मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. The entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. तो देखिए किस तरीके से जगदीप धनखड़ नाराज हो गए डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से। आगे बढ़ते आपको बता दें कि किस तरीके से विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विनेश मामले पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष अब चर्चा की मांग कर रहा है, क्योंकि किस तरीके से विनेश फोगाट जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, फिर आज सुबह उन्होंने अलविदा कर दिया कुश्ती को, और अब विनेश के मामले पर विपक्ष अब चर्चा की मांग कर रहा है सदन में। ऐसे में विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से विनेश को लेकर पूरा देश जो है वो निराश हुआ है, जिस तरीके से विनेश के साथ हुआ है। लेकिन ऐसे में संवेदना दिखाने की बजाय विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट ही कर दिया। विनेश के मामले पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। और चलिए अब बात विनेश फोगाट की करते हैं। गोल्ड से चूकने के बाद विनेश की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने सबको चौंका दिया ये ऐलान करके कि वो अब कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। उन्होंने तमाम फैंस को ये कहा कि वो क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस फैसले ने सभी को, देशवासियों को खासतौर से हैरान कर दिया है। महावीर फोगाट तो ये भी कह रहे हैं कि विनेश को वो समझाएंगे। वहीं सबकी निगाहें अब CAS पर टिकी हुई हैं, जिसमें विनेश ने अपील की है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। रिपोर्ट देखिए।